जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में नमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। बहुत बहुत मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी। नहीं तो संगत जी, जब तक गुरु जी की मेहर ना हो, गुरु जी की कृपा ना हो, आपको सेवा भी नहीं मिल सकती। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना अपने मालिक का करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। आप सबका भी, गुरु परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सभी मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र जाप ये बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी महिमा, इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर संगत इसको करना शुरू कर दे तो ना जाने कितनी सारी परेशानियों से निकल सकते हो आप सब। संगत जी, जिसे कि कोई गुरु मंत्र देते हैं ना अपने शिष्य को, उसी प्रकार से महाराज ने हमें ये गुरु मंत्र दिया हुआ है जिसका हमें निरंतर जाप करते रहना चाहिए। आज संगत जी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी संगतों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका मैं रिप्लाई कभी नहीं कर पाती, कभी कर देती हूँ। महाराज ने सेवा ही ऐसी दे रखी है कि मुझे बहुत सारी संगतों के सत्संग शेयर करने होते हैं। तो आज समय था, जैसे गुरुजी महाराज की इच्छा रही कि मैं बहुत सारी संगतों के आज सवाल के जवाब दूं। तो जैसे महाराज आज सवाल के जवाब दिलवाएंगे, वो गुरुजी की लीला है। गुरुजी जाने आज क्या बुलवाना है गुरुजी ने। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं देखो आपको ये बता दूं, सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्संग उसे ही मिलता है जिस पे ईश्वर की कृपा होती है, जिस पे गुरु की कृपा होती है। संगत जी, गुरु की कृपा हम पे जब ही होती है जब हम गुरु जी को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। हर सत्संग में आपने सुना होगा, समर्पण बहुत ज़रूरी है। सत्संग संगत जी चाहे कोई भी हो, हमें बीच में कभी नहीं छोड़ना है, हमें उसे पूरा ही ध्यान से सुनना है। संगत जी देखिए, चाहे आप कथा सुन लीजिए, चाहे आप कीर्तन में चले जाइए, चाहे आप भागवत में जाइए, चाहे आप सत्संग में जाइए, अगर आपने उसको बीच में छोड़ा है तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। कभी संगत जी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, और जब यजमान सत्यनारायण की भगवान की कथा में बैठते हैं तो वो कथा पूरी करके ही उठते हैं, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे यजमान क्यों ना हो जो कथा करवा रहे हैं। क्योंकि बीच में कथा हो, भागवत हो, कीर्तन हो या फिर सत्संग हो, इन्हें बीच में नहीं छोड़ा जाता। और संगत जी, सत्संग जब आप अंत तक सुनते हैं तब गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं, उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। इसे महसूस करना है। इसे महसूस करोगे तो आपको महसूस होगा कि गुरुजी हमारे पास हैं। जब गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तब गुरुजी क्या कहते थे अपनी संगत को? ये कहते थे, चलो अंकल अपना सत्संग शेयर करो, चलो आंटी अपना सत्संग सुनाओ, है ना। तो गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में थे या हैं या नहीं है, वो हमारे अंग संग है, क्योंकि वो एक दिव्य आत्मा है। उसे महसूस करना है, हम सबको महसूस करना है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होता है ना, उस तरीके का प्रेम आप गुरुजी के प्रति रखिए, उस तरीके का भाव आप गुरुजी के प्रति रखिए। सत्संग
सत्संग का मतलब मैंने आपको बता दिया संगत जी, सत्य का संग होता है। सत्संग को हाथ जोड़ के मैं विनती हर सत्संग में करती हूँ कि अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने। और सबसे बड़ी बात संगत जी, आज मैं एक चीज और अपने इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी। बहुत सारी ऐसी संगतें होती हैं जो आपको अच्छे से पता है संगत जी कि 7 रंग और 7 तरीके की दुनिया है ना। तो कुछ लोग देखिए विश्वास करते हैं भगवान पे, अगर कोई झूठी भी चीज है और जहां प्रभु की चर्चा चल जाए वो समय सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी संगतें ऐसी होती हैं जो जिनका कहना है कि ये फेक सत्संग है, ये झूठे सत्संग है, ये फलाना सत्संग है। तो संगत जी मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ज्ञान की बात है, मेरे को कुछ नहीं पता इस मामले में और ना इस बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगी, बस मैं छोटी सी अपनी बात बताऊंगी। संगत जी सत्संग कभी झूठा नहीं होता, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो, किसी भी चैनल पे आ रहा हो, चाहे आपके फेसबुक पे आ रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आ रहा हो, चाहे आपके यूट्यूब पे आ रहा हो। सत्संग वही होता है जो संगत अपने शेयर करती है। संगत जी सत्संग का तो मतलब यही है कि गुरुजी महाराज किसको किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, किसको किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, है ना। तो कुछ होते हैं जो भ्रम फैला देते हैं, लेकिन आप जहां ईश्वर की चर्चा चल जाए, जहां सतगुरु की चर्चा चल जाए, जहां भगवान की चर्चा चल जाए, वो झूठे सत्संग भी सच्चे सत्संग हो जाते हैं, है ना। तो हमें ये चीज अपने अंदर सबसे पहले धारणा बनानी है। अभी कुछ समय पहले, अभी 2-4 दिन पहले किसी संगत का मेरे पास फोन आया था और कुछ भगवान को लेके चीजें विचलित हो गई थी। तो मैंने सिर्फ उनको एक शब्द कहा, जहां झूठ को भी भगवान की वाणी में प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो भी सच बन जाता है। संगत जी अगर मैं कहूं कि ईश्वर ने तो मेरे नाम ताजमहल कर दिया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। ईश्वर ने तो मेरे नाम ताजमहल कर दिया है, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि झूठ बोल रहे हो, है ना। लेकिन जिसे भगवान पे भरोसा होगा ना तो वो क्या कहेगा, भाई हो सकता है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो गुरु है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जहां पे ईश्वर की चर्चा चल जाए, जहां पे ईश्वर की वाणी हो जाए, वो सारी चीज सच्ची है, अपने आप में सच्ची है। तो हमें इसीलिए किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, भगवान के दिए हुए मार्ग पे चलिए, गुरुजी के बताए हुए निर्देश का पालन कीजिए। जो समय ईश्वर के चरणों में कट जाए, जो समय परमात्मा में लग जाए, वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है ना। तो संगत जी हमें गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलना है, गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है। देखिए सुख और दुख जैसे ये 2 हाथ है ना, वैसे ही है। जब सुख आता है तो दुख भी आता है, और जब सुख जाता है, जैसे सुख हमारे हाथ से जाता है वैसे दुख भी जाता है। लेकिन संगत जी समय समय दुख और सुख कहाँ से बनते हैं, हमारे कर्म ही तो है। आज जो लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो लोग सड़कों पे भूखे सो रहे हैं, हम तो उनसे कहीं ज्यादा बेटर हैं संगत जी, हम तो उनसे कहीं ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं, कोई हारी बीमारी भी है तो इलाज के लिए पैसे भी हैं, गुरुजी को याद भी कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, उनके कर्म को देखिए और अपने कर्म को देखिए। संगत जी वो कर्म हमारे भी हो सकते थे, लेकिन हमारे कर्म कौन कटवा रहा है, गुरु जी कटवा रहे हैं, राइट। और दूसरी बात संगत जी, कोई सुख दुख कुछ नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारे सुख दुख बनते हैं, हमारे कर्म ही सब कर्मों का लेखा जोखा है। तो संगत जी मैं इसीलिए हर सत्संग में सभी को यही कहती हूँ कि जो समय ईश्वर के चरणों में गुजर जाए, जो समय ईश्वर के चरणों में लग जाए, उससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी। संगत जी
आज मैं एक चीज और एक आंटी का क्वेश्चन था मेरे से कि आंटी जल प्रसाद कैसे बनाएं, है ना। तो जल प्रसाद आंटी देखिए, मैंने इसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपका था तो मैं उसका आंसर आपको दे रही हूँ। आंटी, आपके घर में अगर कोई बीमार है, कोई भी पेशेंट है, अगर वो चलने में असमर्थ है, जो गुरुजी के दरबार जा सकता है, तो वो खुद अपना लोटा ले जाके वहां ब्लेस करवा के लाए, ठीक है। अगर वो जाने में असमर्थ है तो गुरुजी तो हर जगह विराजमान है। जरूरी नहीं है कि बड़े मंदिर में गुरुजी विराजमान है। अगर आपके घर में एक छोटा सा स्वरूप भी गुरुजी का है ना, तो वो भी समझ लीजिए कि गुरुजी आपके घर में है। गुरुजी के स्वरूप के सामने उस लोटे को रख के, गुरुजी के स्वरूप से लगा के, और गुरुजी को कहिए कि गुरुजी से ब्लेस कीजिए, और उसमें जल भर के रखिए, और गुरुजी से अरदास कीजिए कि इस जल को अमृत में बदले गुरुजी, और उस जल प्रसाद से उसको दवाइयाँ दीजिए। आधा जल प्रसाद पिलाइए, आधे से नहलाइए। तो आंटी, घर में भी आप अपना लोटा जो है गुरुजी से ब्लेस करवा सकते हैं, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए। जब मन के भाव, दिल के भाव अच्छे होते हैं ना, तब ये काम होते हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, सबसे पहला तो भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भरोसा तो देखिए संगत जी हर रिश्ते में होना चाहिए। वो रिश्ता चाहे कोई भी हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, भाई भाभी का हो, चाहे किसी का भी हो, भरोसा सबसे बड़ी चीज है। उसी को तो कहते हैं समर्पण। जब हमारा ईश्वर के प्रति भरोसा बहुत बुलंदियों पे होता है ना, तब हम समर्पण कर पाते हैं। पूरी जिंदगी की भाग दौड़ दे दो गुरुजी को, और निश्चिंत हो जाओ कि जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, गुरुजी करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। और फिर देखिए कैसे भवसागर आप पार उतरते हो। तो लोटा आंटी आप इस तरीके से भी ब्लेस करवा सकते हैं। और बड़े मंदिर अगर आप जा सकते हैं तो बड़े मंदिर जाके आप ब्लेस करवा सकते हैं। वो गुरुजी से आप अरदास कीजिए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। और दूसरी बात आंटी, एक घर का एक सदस्य एक ही लोटा इस्तेमाल करेगा। ये नहीं है कि एक लोटे को पूरा घर यूज करेगा, नहीं। एक लोटा एक ही जने के लिए होता है। हर चीज में मैं आंटी बस यही कहूंगी कि आपको गुरुजी पे विश्वास करना है, गुरुजी से अरदास करनी है, और गुरुजी से समर्पण करके अपने दुख परेशानी कटवाने की सिर्फ विनती करनी है, मांगना नहीं है। कि गुरुजी, मांगने में और विनती और अरदास करने में बहुत अंतर होता है। तो मांगना नहीं है, अरदास करनी है। अरदास में शब्द यही होना चाहिए कि जो आपको सही लगे गुरुजी आप वो करो। उसके साथ पूरे विश्व का कल्याण करो, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, सबका कल्याण करो। ये बहुत जरूरी है आपके अरदास में। सिर्फ अपना अपना नहीं मांगना है, पूरे विश्व का मांगना है ना। और दूसरा सवाल मेरा एक आंटी ने और किया था कि लोटे को हम साबुन से मांज सकते हैं कि नहीं। तो नहीं आंटी, आप साबुन का इस्तेमाल लोटे पे नहीं करेंगे। या तो आप नींबू से मांजें या फिर आप राख से मांजें, क्योंकि राख जो होती है वो स्वच्छ होती है। और ये साबुन वाबुन में तो आप अच्छे से जानते हो कितने केमिकल्स होते हैं जो अशुद्धि फैलाते हैं। तो हमें राख से अपना लोटा मांजना है, और लोटा वही मांजे जिसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, जिसको ब्लेस करवाना है लोटा। संगत जी, और ये सबसे बड़ी बात मैं आज आपको एक और बताऊंगी, लोटा वही लोग ब्लेस करवाएं जो बीमार हैं, जिनको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, वही लोटा ब्लेस करवाएं। ये नहीं कि आप ठीक हो और अपने लिए लोटा ब्लेस करवा रहे हो सिर्फ ब्लेसिंग्स पाने के लिए, नहीं संगत जी। लोटा वही संगत ब्लेस करवाएगी जो बीमार है, जो बीमारी से जूझ रही है, जिसको दवाई काम नहीं कर रही है, जिसके अंदर नेगेटिविटी बहुत है, वही लोटा ब्लेस करवाएंगे। और एक आंटी ने मुझे कहा था कि आंटी, गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए जवाब देते हैं, काफ़ी मैसेज आते हैं जो मैं नहीं समझ पाती, तो हम टेलीपैथी से गुरुजी से कैसे बात कर सकते हैं। तो संगत जी सुनिए, टेलीपैथी से गुरुजी से आप बात आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
संगत जी, जब आपको गुरुजी के मैसेज समझ नहीं आते हैं, जब गुरुजी के हिंट समझ नहीं आते, तो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए और गुरुजी से अरदास कीजिए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। गुरुजी, आप मुझसे एक बार टेलीपैथी के ज़रिए मुझे आप बता दीजिए कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। और वो भोले भंडारी, वो महाशिव, वो गुरुजी महाराज, वो आपको साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन मैंने संगत जी हर चीज़ में एक बात आपको ज़रूर बताई है कि मन का भाव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है ये चीज़ें। अगर मन में भाव, श्रद्धा, निष्ठा है तो आप ये काम कर पाएंगे। मन को विचलित अगर आपका है, दिमाग कहीं और है, सिर्फ मुंह से बोल दिया, उससे नहीं चलेगा संगत जी। अंदर अंदर की जो आत्मा होती है ना, वो रखनी है गुरु जी के सामने, समझ गए ना। क्योंकि ये आत्मा से ही आपका मिलन हो सकता है उस परमात्मा से। और हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि हमें महाशिव मिले हुए हैं, हमें पूर्ण गुरु मिले हुए हैं। क्योंकि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं, ये सबसे बड़ी उत्तम बात है। तो संगत जी, इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा। अब संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत छोटा सा है और बहुत प्यारा है, और ये कल रात का है। संगत जी, सावन का महीना चल रहा है। मैंने आज तक गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन बखूबी तौर से करना आता है। मैंने आज तक गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। जैसे कहते हैं ना, बिन बोलियां सब कुछ जानदा, उसी तरीके से बिन मांगे गुरुजी ने सब कुछ संगत जी मुझे दिया। तो कल रात बिन मांगे गुरुजी ने मुझे इस सावन के महीने में ड्रीम दर्शन दिए। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था संगत जी कि कल रात गुरुजी महाराज मुझे सपने में दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि गुरुजी मुझे सपने में खुद बड़े मंदिर लेके गए। बड़े मंदिर में संगत जी, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी विराजमान है, उसके बैक साइड में गुरुजी ने चारपाई बिछा रखी है, वहां गुरुजी विराजमान है। एक संगत आंटी मक्के की रोटी बना रही है, 2-4 संगत आंटी बैठी है, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि मुझे प्रसाद दो। और संगत जी, मैं वो मक्के की रोटी और 1 कप चाय गुरुजी को देकर आती हूँ। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। और जब मैं देखती हूँ कि मैं हूँ कहाँ, तो मैं बड़े मंदिर में थी। गुरुजी मांझे पे बैठे थे और मैं गुरुजी को मक्के की रोटी और 1 कप चाय दे रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस सावन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहती, क्योंकि संगत जी, जहाँ ईश्वर के दर्शन हो गए, साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए, साक्षात गुरुजी महाराज के दर्शन हो गए, उसको कुछ और चीज़ की तमन्ना नहीं है। शायद कल के बाद अगर आज मेरी सुबह आंख भी ना खुलती ना, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी ये। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ज़िंदगी की सारी दौलत, सारी खुशी कल रात मिल गई जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो संगत जी, ये विश्वास है गुरुजी के प्रति, ये समर्पण है गुरुजी के प्रति। सुख दुख आता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं संगत जी जो डर जाते हैं। हाँ संगत जी, एक चीज़ और मैं शेयर करूंगी, बहुत सारी संगतें चीज़ों को देख के डरती हैं। तो संगत जी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब सुख हमारे पास आता है ना, तो उसको भी हम फेस करते हैं, तो दुख को कोई और देखने नहीं जाएगा, वो भी हमें ही झेलना है। लेकिन उसको झिलवाने वाले वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उससे लड़वाने वाले वो परमात्मा है, उसे हंसी से निकलवाने वाले वो ईश्वर गुरु हैं। तो संगत जी, सिर्फ हमें विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरे भाव से गुरुजी को समर्पण करना है, अपना समय गुरुजी को देना। गुरुजी तो कुछ मांगते भी नहीं है। गुरुजी ने तो कभी किसी संगत से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा है सिर्फ समर्पण कर दो, अपना सुख दुख मेरे स्वरूप के सामने बैठ के साझा करो, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी नहीं कहते कि कीर्तन कराओ, भजन कराओ, सत्संग कराओ, ये कराओ, वो करो। गुरुजी ने तो बहुत सारे रास्ते ब्लेसिंग्स के खोल रखे हैं संगत जी। आज की डेट में आप घर बैठे गुरुजी महाराज के बहुत सारी संगतों के सत्संग सुन सकते हैं, जिससे ब्लेसिंग्स मिलती है। आप खुद सोचिएगा संगत जी, ध्यान से सोचिएगा।
जब आप सत्संग सुनते हैं तो कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितना मन शांत होता है, सुकून मिलता है, कितनी सारी परेशानी जो उलझनों में आप पड़े होते हो वो उलझनों से बाहर निकलते हो। खुद सोचिएगा। तो संगत जी, गुरु जी के तो बहुत तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए, बस हमें उन्हें पहचानना है, उन्हें जानना है और बस शुक्राना करता जाना है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हर हाल में गुरु जी का शुक्राना करना है, हर हाल में परमात्मा का शुक्राना करना है। घबराना नहीं है, किसी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मनुष्य का जीवन है, ये पिछले जन्म के जो कर्म थे उसे भोगने हम लोग आए हैं, तो घबराना नहीं है। कर्म सुधारने के लिए अच्छे कर्म करने, लिखवाना नहीं है। तो इसीलिए संगत जी दिए हुए निर्देश का पालन करें गुरु जी का, और गुरु जी का हमेशा शुक्राना करें, ब्लेसिंग्स लें, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने, और जहाँ जो समय गुरु जी के चरणों में कट जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। संगत जी, छोटी सी बात मैं बताती हूँ। अभी कोई फंक्शन हो, हम खूब इंजॉय करेंगे। अभी हाँ कोई वैसी पार्टी वगैरह हो, उसमें करेंगे। कहीं कोई चुगली कर रहा हो, वहाँ भी खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें करेंगे। ये सब फालतू की चीज़ें तो हैं, इससे हमारे ही तो कर्म खराब हो रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रभु की चर्चा चल जाए तो वहाँ आप ज़्यादा देर नहीं टिक सकते, क्योंकि संगत जी हमारी पॉजिटिविटी पे नेगेटिविटी ज़्यादा भारी हो जाती है। जैसे दो पल्ले होते हैं ना, एक में अगर कुछ अन्न रख दिया जाए और एक में रुई रख दी जाए तो अन्न वाला थोड़ा भारी हो जाता है, रुई वाला नीचे गिर जाता है। तो वही चीज़ है, नेगेटिविटी इतनी भारी होती है हमारे शरीर में ना कि वो कोई हमें अच्छा काम करने ही नहीं देती। लेकिन हमें नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी भारी करनी है। हमें नेगेटिविटी को नीचे लाना है और पॉजिटिविटी को ऊपर लाना है। दुख है, कोई बात नहीं, हंस के काटिए, अरदास कीजिए। देखिए कैसे हंसते हंसते आपकी सारी परेशानी हल होगी। आज की डेट में जो गुरुजी की नई संगत जुड़ रही है, संगत जी उनके कल्याण देखिए कि गुरुजी महाराज कैसे ब्लेस कर रहे। समय आता है, गुरुजी को जादूगर नहीं है कि छड़ी घुमाएंगे सब हो गया। इंतज़ार। संगत जी, जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, जब चोरी करते हैं, तब हम समय नहीं देखते, टाइम नहीं देखते, चोरी कर लेते हैं, है ना। और जब कोई वो चोरी किया हुआ दुख हमारे ऊपर आ जाए तो अभी कट जाए, अभी कट जाए, यही करते हैं। तो उसके लिए भी तो समय और इंतज़ार करना पड़ता है ना। तो यही है संगत जी, बस पूरी निष्ठा से, भाव से गुरु जी को समर्पण करें, विश्वास करें, भरोसा करें। और संगत जी, आप में से किसी भी संगत का कोई भी सवाल है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकती है, मैं उसी सवाल का जवाब भी आपको दूंगी। और संगत जी, मैं हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी कि गुरुजी से रिलेटिव ही सवाल आप मुझसे पूछे कमेंट्स बॉक्स में। कोई अदर क्वेश्चंस का मैं सवाल का आंसर आपको नहीं दूंगी। सिर्फ गुरुजी से रिलेटिव या भगवान की कोई चर्चा से रिलेटिव अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। अपने गुरु परिवार की बेटी से कोई भी भूल हो जाए, किसी भी भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखिए, हमारी जीमेल आईडी पे सेंड कीजिए। और संगत जी, वो सत्संग मैं आप सभी का गुरु परिवार के साथ साझा करूंगी। जब भी गुरु जी की कोई नई संगत जुड़ती है तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। बस संगत जी, आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जाते जाते गुरु जी से अरदास करती हूँ, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखो। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देके वापस लिया उसका और भी कोटि दान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।